नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा जो कि न्यूमेरिकल क्लास रहेगी, जिसमें अपन देखेंगे रजिस्टर आर इक्विवेलेंट किस प्रकार से निकालते हैं न्यूमेरिकल में। तो अपना पेपर सेट नंबर 9 रहेगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर देखते हैं कि आर इक्विवेलेंट अपन किस प्रकार से निकालते हैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका रेजिस्टेंस एक दिया हुआ आपका 10 ओम का, एक दो दिए गए 10 ओम के पैरेलल के अंदर आपके समांतर के अंदर लगे, और एक आपका 10 ओम का सीरीज के अंदर लगा है। तो इसका आर इक्विवेलेंट बताना है आपको कि आर ए बी का मान कितना होगा। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। जो 10 ओम के समांतर में जुड़े हुए हैं उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो पैरेलल के अंदर सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं जानते ही होंगे। पैरेलल के अंदर सॉल्यूशन करने पे आपका रेजिस्टेंस ही आधा हो जाएगा। ये इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। एक तो होता है 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। एक तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो। एक और दूसरा तरीका होता है, आप अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हो तो दो रेजिस्टेंस को करने के लिए एक बार उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे R1 इंटू R2 बटे में एक बार इनको प्लस कर दो R1 प्लस R2। तो एक तो आपका ये तरीका है, एक आपका ये तरीका है। अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हो तो ये तो ज्यादा में भी काम करेगा, ये आपका दो में ही काम करेगा। तो आपको इसको सॉल्यूशन करोगे, इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा आपके, और 10 प्लस 10 ये 20। तो इसके अंदर आपके ऊपर आ जाएंगे 100 और नीचे आ जाएंगे 10 इंटू 10 करोगे तो ऊपर आ जाएंगे 100 और नीचे आएगा आपका 10 प्लस 10 20। तो 20 5 100। तो ये कितना ओम रेजिस्टेंस आ गया, 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया अपना। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। तो यहां से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो सर्किट अब डायग्राम आपका इस प्रकार से बन गया। डायग्राम बन गया आपका, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एजीटी लगा दिया, और फिर इनका 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका 10 ओम है। अब सीरीज के अंदर आपको पता ही है, सीरीज के अंदर ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 5 और 10 ये कितने हो गए, 25 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। कितने ओम आ गए, 25 ओम इसका आर इक्विवेलेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे आपको डायग्राम दिखाया गया, सिर्फ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगे, ये दो पैरेलल के अंदर लगे 10 ओम के। ये आप यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे इसका कितना है 0 ओम, यानी ये शॉर्टेड पाथ है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना ओम होगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपने कर लिया, तो इसका तो आपका पैरेलल का सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 5 ओम। तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। ये शॉर्टेड पाथ है तो आपका इनका कितना होगा, 0 और 10 का कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 5 5 कितने हो गए, 10 और 5 कितने हो गए, 15 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपका एक ब्रिज का डायग्राम दिखाया गया, जिसमें आपका 2 ओम और आपके 1 ओम और 4 ओम और 8 ओम, और बीच के अंदर आपके 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और आर ए बी का इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में करते हैं कि ऊपर ये और ये आपके ऑपोजिट साइड के जितने जो आपके रेजिस्टेंस है इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। तो इसका मल्टीप्लाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये आपके इक्वल है ना। तो ये अगर इक्वल है तो ये आपका ब्रिज है वो आपकी बैलेंस कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन है। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर ये इक्वल हो, ऑपोजिट साइड के इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये इक्वल मिलते हैं तो इसको हटा देते हैं। इसका क्या होता है, इसका आपका जीरो रेजिस्टेंस होता है, यानी इसको ओपन कर देते हैं, इसको इसको रेजिस्टेंस को काउंट ही नहीं करते हैं। जैसे आपका डायग्राम अगर ये इक्वल है तो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। इसको हटा देंगे तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मैंने एजीटीज लगा दिया, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एजीटीज लग गया, 8 ओम का एजीटीज लग गया, और 4 ओम का आपका एजीटीज लग गया। तो अब इस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे तो ये सीरीज के अंदर है, 2 और 1 3 हो गए, और 8 और 4 12 हो गए। तो 3 और 12 को आप पैरेलल सॉल्यूशन करोगे तो 12 गुणा 3 और 12 प्लस 3 कितने होते हैं, ये हो गए 15। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये आ गया आपका 36/15, और 36/15 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12/5 ओम। इसकी आर इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12/5 आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। ये डायग्राम दिखाया गया आपको, इसके अंदर ए और बी के मध्य आर इक्विवेलेंट बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करते हैं,
करना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये 5 ओम, ये 6 ओम, और ये इसके अंदर आपका एक आपका पहले पहले यहाँ से आपका सेकंड नंबर पे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 6 ओम का। तो इस प्रकार के डायग्राम को आपको इस प्रकार के डायग्राम, ये आपका एक तरीके से ब्रिज डायग्राम ही है। तो ब्रिज का डायग्राम ये है। तो ब्रिज का डायग्राम किस प्रकार से है, चलो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये ए बिंदु है, तो ए बिंदु यहाँ पे मान लिया अपन ने ए बिंदु। तो ए बिंदु से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक तो 2 ओम का, एक 2 ओम का, तो एक 2 ओम का और एक 2 ओम का। फिर इसके अंदर बीच के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस है 2 ओम के, इसके बीच के अंदर आपके 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस बीच के अंदर लगा दिया। फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इन दोनों के मध्य में कौन सा एक बिंदु पे आपका 6 ओम का लगा दो, एक बिंदु पे 6 ओम, दोनों यानी 6 चौक हुए, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लगा दिया। फिर यहाँ पे दोनों के शॉर्ट फॉर्म है, तो वहां पे कौन सा बिंदु है आपका बी बिंदु है, तो ये आपका ब्रिज टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर यही प्रोसेस है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, अगर इक्वल होंगे तो ये आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर होगा, और बैलेंस होगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा एकदम से। तो आपका 6 इंटू 2 12, और 6 इंटू 2 ये 12, तो 12 12 ये इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट हो गया तो ये सीरीज के अंदर हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए 8 हो, और ये कितने हो गए 6 और 2 8, तो 8 आपका पैरेलल के अंदर हो गया, 8 आपका पैरेलल के अंदर हो गया, तो आर ए बी इक्विवेलेंट हो गया आपका 4 ओम रेजिस्टेंस। कितना हो गया 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको ध्यान से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा दिया आपको। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है ब्रिज डायग्राम दिए गए, जिसके अंदर आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा और आपका 4 लगा, एक इधर से आपका 2 लगा और 6 लगा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 आएगा। तो इसका मतलब अपन को पता चल गया कि ये ब्रिज डायग्राम है, यानी इसके अंदर ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर है। ब्रिज कौन सी कंडीशन के अंदर है कि आपकी ब्रिज बैलेंस की कंडीशन के अंदर है। तो बैलेंस की कंडीशन के अंदर यहाँ पे मान लेते हैं आई, तो इसके अंदर आपकी करंट फ्लो होगी कितनी, 0 करंट फ्लो होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन के अंदर ऐसे पूछ ले कि आई की वैल्यू कितनी होगी, करंट कितना होगा, तो आई आपका करंट होगा वो 0 होगा। तो इसको आपको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो आपके 3 और 2 ये आपके सीरीज के अंदर हो गए, तो ये हो गया आपका टोटल हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस। इस साइड में हो गया आपका 6 और 4 हो गया आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, इस प्रकार से हो गया। तो ये दोनों आपस में आपके पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो गए, यानी समांतर के अंदर कनेक्ट हो गए 5 और 10। तो इनको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50/15, यानी 3.33 ओम, ये आपका आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये है आपका करंट डिवीजन रूल, जिसके अंदर आपको डायग्राम दिखाई गया है। इसके अंदर आपको 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, जिसके अंदर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा और 10 ओम के 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो पूछा क्या गया कि 5 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर करंट बतानी है या 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर करंट बतानी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, करंट डिवीजन रूल क्या कहते हैं। तो I1 इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो I1 बराबर हो जाता है आपका कितनी करंट आ रही है I, यानी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा रखा है I1 बराबर I इंटू आपका ये ऑपोजिट साइड के अंदर करंट होती है, ऑपोजिट के अंदर आपका रेजिस्टेंस होता है, तो R2 बटे में आपका इन दोनों का सम, इन दोनों का योग, यानी R1 प्लस R2, ये मैंने लिखा रखा है। तो ये हो जाती है आपकी I की वैल्यू कितनी है तो 10 है, और आपकी R2 की वैल्यू कितनी है तो R2 की वैल्यू आपकी 10 है। आपकी R1 प्लस R2 कितने हो गए 10 प्लस 5 कितने हो गए 15। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके 20/3 एम्पियर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं I2 पे। तो I2 की वही हो जाएगी, I2 को बराबर हो जाता है I1, यानी 10 एम्पियर करंट इंटू 5, यानी इसके ऑपोजिट साइड का आपका रेजिस्टेंस 5 ओम का बटे में दोनों का सम 10 और 5 कितने होते हैं 15, तो ये 15, तो 10/3, यानी ये 10/3 एम्पियर करंट आ गई। अब इसको चेक करने के लिए कि अपने सही निकाला या नहीं निकाला, इसको निकालने के लिए I बराबर I1 प्लस I2 दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी कितनी आनी चाहिए 10 एम्पियर आनी चाहिए। यहाँ से कितनी निकल रही है, फिर 2 भाग में डिवाइड हो रही है I1 और I2, तो इसको 20/3 प्लस 10/3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 10 एम्पियर आएगा। इसका मतलब आपने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वोल्टेज डिवीजन रूल।
जिसके अंदर आपको 100 वोल्टेज दिया हुआ है और एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो V1 के अंदर आपको वोल्टेज बताना है और V2 वोल्टेज बताना है। तो V1 बराबर होता है आपका 100, V1 बराबर V इंटू आपका जिसके अंदर पूछा गया है उसका वोल्टेज अपॉन में इन दोनों का सम। तो आपका 100 इंटू 30 बटे जिसके अंदर पूछा गया 30 बटे में आपका 30 प्लस 20 50, 100 पर 30 बटे 50, तो ये आ जाएगा आपका 60 वोल्ट। इसके V1 का वैल्यू आ जाएगी 60 वोल्ट। फिर V2 को निकालेंगे तो वही आपका V गुना आपके जिसके अंदर वोल्टेज निकाला V2 बटे में दोनों का सम, तो दोनों का सम आपका 50, 30 और 20 कितने होते हैं 50, तो ये आ जाएगा V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 वोल्ट। V2 की वोल्टेज आएगी आपकी 40 वोल्टेज। फिर अपन देखते हैं RAB, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो 30 और 20 कितने होते हैं, सीरीज के अंदर लगे हुए, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 30 और 20 हो जाएगा आपका 50 ओम रेजिस्टेंस। फिर देखेंगे वोल्टेज दिया गया 100 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आ गया आपका 50, तो I बराबर होता है V बटे R, तो 100 बटे 50, 100 बटे 50 हो गया आपका 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो आपके सर्किट के अंदर कितनी I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर आपको 100 वोल्टेज दिया गया है, इसके अंदर आपको पूछा गया है करंट पूछा गया है, और करंट यहाँ से निकल रही है, तो करंट आपकी दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तो आपकी 20 एम्पियर, एक आपकी 2 एम्पियर। मान लो तो 20 एम्पियर इधर जा रही है, 2 एम्पियर इधर जा रही है, तो करंट टोटल है कितनी, तो 20 और 2 को जोड़ेंगे टोटल तो करंट आ जाएगी 20 प्लस 2 बराबर आपकी 22 एम्पियर टोटल सर्किट की करंट आ जाएगी। यहाँ पे 22 एम्पियर करंट होगी, तभी तो 20 एम्पियर इधर जाएगी और 2 एम्पियर आपकी इधर जाएगी। तो ये आपकी नॉर्मल से क्वेश्चन हो गई, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना सर्किट डायग्राम दिखाएगा, जिसके अंदर आपका वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट और आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा और दो पैरेलल के अंदर लगे 10 ओम के रेजिस्टेंस। तो इसका सॉल्यूशन कर लेंगे पहले, 10 और 10 को पैरेलल के अंदर सॉल्यूशन है, तो ये आ जाएगा आपका 5 ओम। तो इसको 5 ओम के इसके पैरेलल सीरीज के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा आपका, ये 5 ओम का हो गया, ये 5 ओम का हो गया और ये आपका 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। तो अपन को करंट फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर करंट बतानी है कि इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, आई की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो ये हो जाएंगे 5 और 5 कितने हो गए 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस आरटी हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 100 वोल्टेज तो V बटे R करेंगे, I बराबर V बटे R यानी 100 बटे 10 करेंगे तो आ जाएगी आपका 10 एम्पियर की करंट फ्लो आ जाएगी, यानी 100 के अंदर 10 का भाग देंगे तो आपका 10 एम्पियर की करंट आ जाएगी, I बराबर आ जाएगी 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर आपको स्टार से डेल्टा के अंदर कन्वर्जन करना है, तो उसके किस प्रकार से रेजिस्टेंस मिलते हैं। जैसे आपको दिया गया है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, स्टार के अंदर 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं स्टार के अंदर, और डेल्टा के अंदर आपको R1 R2 और R3 फाइंड आउट करने हैं। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो तीर का निशान लगा लो, बीच के अंदर आपको क्या करते हैं स्टार से डेल्टा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रकार से तीर का निशान लगाते हैं, और डेल्टा टू स्टार करते हैं तो देखेंगे फिर किस प्रकार से लगाते हैं। तो ये तीर के निशान लगा लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं R1 की यानी जिसकी वैल्यू निकालनी है उन दोनों को, R1 है, R1 किसके मध्य कनेक्ट है, एक 10 ओम के और इसके मध्य, तो इसके अंदर तीर का निशान ऐसे लगा लिया। तो ये आपके पहले तो प्लस होंगे 10 प्लस 10, यानी ये हो जाएंगे आपके 10 प्लस 10, ये आपके प्लस हो जाएंगे पहले तो, फिर आपके फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके अंदर शायद एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, कितना ओम का रेजिस्टेंस, एक सेकंड देखो इसको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे 5 लिखना, यहाँ पे 10 नहीं था 5 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे आपका 5 ओम का, ये आपके 10 ओम की, क्योंकि अगर समान ही हो गए तो समान तो पता ही आपको क्या होते हैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के अंदर आपके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सीधा ही आपका डिवाइड बाई 3 अगर एक बार मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा के अंदर, तो उसका तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो इसके अंदर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा, एक 10 ओम का, एक 10 ओम का, एक 5 ओम का। तो यहाँ पे आपके तीर के निशान लगाने हैं, तो इसके पहले क्या करने, पहले दोनों को प्लस करने, 10 प्लस 5 यानी इन दोनों को प्लस करना है, फिर 10 प्लस 5 कर लिया R1 के लिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस
आपके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 50। बटे में इसके ऑपोजिट साइड में जो रेजिस्टेंस है उसको बटे में लिया जाता है, तो इसके बटे में ऑपोजिट से रेजिस्टेंस कौन सा है, तो वो है आपका 10। तो इसको सोल्यूशन करोगे तो आ जाएगा आपका 20 ओम रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से R2 निकालेंगे, R2 वहां पे कनेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, एक तो 5 ओम का लगा है, एक 10 ओम का लगा है। तो पहले लगेंगे 10 प्लस 5, फिर आपके इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 गुणा 5 यानी 50 हो गई। 50 बटे ऑपोजिट में कौन सा, इसके ऑपोजिट में ये रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, तो 50 बटे 10, तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये भी आ जाएगा 20 ओम का रेजिस्टेंस। फिर इसी प्रकार R3 निकालेंगे, ये R3 आपका, तो यहाँ पे R3 के अंदर आपका 10 प्लस 10 और इसके ऑपोजिट में कौन सा है ये है, तो ये आपके बटे में आ जाएंगे। ये एक बार तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 10 प्लस 10, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 100, आपको 100 आ गए। बटे में आपका ऑपोजिट है जो 5 ओम का, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा आपका 40 ओम रेजिस्टेंस। तो ये तो हो गया आपका स्टार से डेल्टा में परिवर्तन करने के लिए रेजिस्टेंस का तरीका। फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करने का तरीका। जैसे ये डेल्टा के अंदर वैल्यू दी गई है 10 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम दी गई है। R1, R2 और R3 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप ऊपर की साइड में यहाँ पे तीर का निशान लगा देते हैं। तो जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे R1 फाइंड आउट करना है, तो R1 के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे हैं आपके, एक तो 5 लगा, एक 10 लगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, बटे में तीनों का सम करेंगे, तीनों का जोड़ करेंगे, तो जो तीनों को जोड़ करेंगे कितने हैं 10, 20, 30 और 5 35, तो अब 50 बटे 35 यानी 10 बटे 7 ओम इसका R1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन R2 भी फाइंड आउट करेंगे, तो ये तीर का निशान कौन किसके किसके मध्य कनेक्ट है, ये कनेक्ट है एक तो 5 के और एक 20 के, तो 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई 20 5 100, तो 100 बटे तीनों का सम यानी 35, 20 100 बटे 35 यानी 20 बटे 7, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर R3 की निकालेंगे, R3 यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये 20 इंटू 10, 20 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 200, यहाँ पे तीनों का सम करेंगे तो ये आ जाएंगे 35, तो 200 बटे 35 यानी 40 बटे 7 ओम R3 की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपके स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हो गए कि किस प्रकार से इनके मान निकालते हैं, रेजिस्टेंस के मान निकालते हैं। तो देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।